2022 की आखिरी पौष अमावस्या। अमावस्या की काली रात में दान, स्नान और तर्पण करने का विधान। अमावस्या पर क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ग्रंथों में अमावस्या का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। अमावस्या तिथि विशेषकर भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अब जो कि नए साल की शुरुआत में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए हर कोई नव वर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीते साल को विदाई देकर दुनिया नए साल को अपनाती है। पूरे जोश और उमंग के साथ आने वाले समय का स्वागत करती है। लेकिन साल के आखिर में पड़ने वाली खगोलीय घटनाएं, फिर चाहे ग्रहण हो या फिर अमावस्या, इनका प्रभाव आने वाले समय पर भी पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे 2022 की आखिरी पौष अमावस्या, जो कि 23 दिसंबर को पड़ रही है। इस खास मौके पर क्या करना चाहिए ताकि आगे का जीवन खुशहाल रहे, तनाव मुक्त रहे और भाग्यशाली साबित हो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अमावस्या की रात हर 30 दिन बाद आती है। ये ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या एक महीने में एक बार आती है। साल के आखिर यानी दिसंबर में पौष अमावस्या पड़ेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा पाठ का विधान क्या कहता है और अमावस्या की काली रात के दौरान क्या करें और क्या नहीं। अमावस्या के दिन पूजा पाठ का विधान। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित करें, इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर होगी। पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पीले पुष्प, पीला वस्त्र, चंदन, सुपारी, कुमकुम अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाकर आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और गरीबों या जरूरतमंदों को दान दें। अमावस्या के दिन क्या करें क्या नहीं। अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचें। प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ दें और भगवान विष्णु का पूजन करें। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल की मालिश करें। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं। पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नाखून और सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। इस दिन मांस मदिरा ना खरीदें, नई झाड़ू ना खरीदें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां नाराज होती है। आटा या गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए। किसी शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि न करें। फ्रेंड्स, एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ
जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक